जय माता दी फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम आपको लड्डू गोपाल की सत्य कथा बताएंगे। आखिर भगवान श्री कृष्ण जी को क्यों कहा जाता है लड्डू गोपाल? श्री कृष्ण जी को लड्डू गोपाल नाम क्यों और कैसे मिला था? तो चलिए बताते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं वो भगवान श्री कृष्ण जी को कई नामों से जानते हैं, जैसे श्याम, मोहन, लड्डू गोपाल, बंसीधर, कहना और भी काफ़ी नाम हैं। इसमें लड्डू गोपाल काफ़ी प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दरअसल ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण जी के एक परम भक्त रहते थे। उनका नाम था कुंभन दास। कुंभन दास का एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास हर समय प्रभु श्री कृष्ण जी की भक्ति में ले रहते थे और पूरे नियम से भगवान की सेवा करते थे। वह उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भगवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन लोगों के जोर देने पर वह कथा के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि वह भोग तैयार कर चुके हैं, तुम्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना है। कुंभन दास ने अपने पुत्र रघुनंदन को समझाया। रघुनंदन ने कहा, ठीक है बाबा, और वहाँ से प्रस्थान कर दिए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उसके बाद मन में ये छवि थी कि वह आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम सभी करते हैं। उसने बार बार ठाकुर जी से आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसे ही रखा रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए पुकारने लगा, ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। जिसके बाद ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। ये दृश्य देख के रघुनंदन भी प्रसन्न हो गए। रात को जब कुंभन दास जी ने लौट कर पूछा, बेटा तुम ठाकुर जी को भोग लगाया था? तो रघुनंदन जी ने कहा, हाँ बाबा। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। तो उन्होंने सोचा कि बच्चे को भूख लगी होगी तो सारा भोजन उसने खा लिया होगा। अब तो ये रोज़ का नियम हो गया कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लगा कर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते, और जब वह वापस लौट कर प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में सजाकर रख दिए और रोज़ की तरह चले गए। लेकिन रास्ते में से वापस आ गए और देखने लगे कि बच्चा क्या कर रहा है। रघुनंदन ने रोज़ की तरह ठाकुर जी को पुकारा। ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर आए और लड्डू खाने लगे और रघुनंदन हाथ जोड़कर बैठे थे। कुंभन दास जी ये देखकर आंखों में आंसू बहने लगे और दौड़ते हुए कान्हा जी कहकर प्रभु जी के चरणों में गिरकर बेनती करने लगे। कान्हा जी की लीला साक्षात हो गई थी। जिस व्यवस्था में बैठे थे, घुटनों के बल एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जानने को ही था कि अंतर्ध्यान हो गए। फिर कुंभन दास लड्डू गोपाल के स्वरूप की पूजा करने लगे। उनकी इसी स्वरूप में पूजा की जाती है और वह लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। इस तरह ही श्री कृष्ण जी लड्डू गोपाल के स्वरूप को प्राप्त किया। तो कैसी लगी ये कथा? अब तो आप जान गए लड्डू गोपाल का नाम कैसे पड़ा। ये कथा सुनकर आपके मन में अब कोई प्रश्न नहीं होगा। अगर आप और जानना चाहते हैं तो इसी तरह मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने सभी ग्रुप में शेयर करें। कमेंट में बताएं कैसी लगी लड्डू गोपाल की कथा। श्री राधे राधे।